पेबैक 2020 पे रोमन रेंस ने द फील्ड ब्रेवात और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने क्या कहा? क्या रोमन रेंस एक लंबे टाइम तक चैंपियन रहने वाले हैं? पॉल हेमन रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में क्या कर रहे हैं? रोमन रेंस की इंसल्ट कैसे करी जा रही है? और साथ में ट्विटर क्यों कह रहा है कि रोमन रेंस तो ब्रेवात से डरते हैं? साथ में दोस्तों बात करेंगे कि रेट्रिब्यूशन पेबैक 2020 पे कहां थी। सीएम पंक ने WWE की करी है बेइज्जती। सेथ रोलिंग्स और मर्फी के बीच में क्या होने वाला है ब्रेकअप। रियल रीजन क्या है कि कीथ ली ने रेंडी ऑर्टन को एक क्लीन मैच में बिल्कुल बुरी तरीके से पेबैक 2020 पे हरा दिया। MVP ने बॉबी लैशली के जीत के बारे में क्या कहा? बॉबी लैशली ने भी एक बड़ा बयान जारी करा। ड्रू मैकइंटायर की इंजरी अपडेट। द फील्ड के साथ एलेक्सा ब्लिस एक रोमांटिक एंगल में आएगी या बनेंगी उनकी बहन? होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं रेट्रिब्यूशन के बारे में। पेबैक 2020 पे भी हमें रेट्रिब्यूशन का कोई नाम और निशान तक देखने को नहीं मिला। समर स्लैम 2020 के पेपर व्यू पे भी हमें रेट्रिब्यूशन नहीं देखने को मिली थी, पर WWE के वीकली शोज पे रेट्रिब्यूशन एक बड़ा रोल अदा करती है। दोस्तों पहले तो रेने यंग ने एक सवाल खड़ा कर दिया WWE के सामने कि हमें पेबैक 2020 पे रेट्रिब्यूशन क्यों नहीं देखने को मिली। आखिर पेबैक 2020 पे कहाँ थी रेट्रिब्यूशन? इसका जवाब सीएम पंक ने दिया, WWE ने नहीं। सीएम पंक ने WWE को ट्रोल करते हुए लिखा कि रेट्रिब्यूशन हॉकी के मैचेस देख रही थी शिट। यानी कि दोस्तों सीएम पंक ने फिर से सीधा WWE पर निशाना साधा और रेट्रिब्यूशन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। दोस्तों हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में पेबैक 2020 पे सेथ रोलिंग्स और मर्फी मैच हारते हुए दिखे डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। दोस्तों WWE सेथ रोलिंग्स और मर्फी के बीच में एक बड़ा ब्रेकअप प्लान कर रही है मंडे नाइट रॉ पे। यानी कि सेथ रोलिंग्स अगर मंडे नाइट रॉ पे रे मिस्टीरियो के खिलाफ हार गए तो हमें मर्फी और सेथ रोलिंग्स के बीच में ब्रेकअप होता हुआ दिख सकता है। साथ में दोस्तों सेथ रोलिंग्स और रे मिस्टीरियो के मंडे नाइट रॉ के मैच में रेट्रिब्यूशन के टीम की आने की पूरी उम्मीद है और सेथ रोलिंग्स को रेट्रिब्यूशन का लीडर भी शोकेस करा जा सकता है। दोस्तों इसके बाद रियल रीजन की आखिर कीथ ली ने रेंडी ऑर्टन को पेबैक 2020 पे क्यों हरा दिया, वो भी बिना किसी इंटरफेरेंस के। लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन को कीथ ली ने हराने के बाद एक बयान दिया कि मैंने लेजेंड किलर को ही किल कर दिया। पर इसके पीछे का दोस्तों रीजन दिया जा रहा है कि कीथ ली को अब WWE चैंपियनशिप पिक्चर में डाला जाएगा। इसी वजह से रेंडी ऑर्टन को कीथ ली के द्वारा हरवाया गया है। यानी कि दोस्तों WWE के अगले पेपर व्यू क्लैश ऑफ चैंपियंस पे कीथ ली, रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर एक ट्रिपल थ्रेट WWE चैंपियनशिप मैच में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि बेली और साशा बैंक्स पेबैक 2020 पे अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप हार चुकी हैं। दोस्तों बैक स्टेज दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से मिमिया रही थी, स्लो बात कर रही थी और दोस्तों इन दोनों के बीच में अब WWE हमें बहुत जल्दी ब्रेकअप दिखाने वाला है। बैक स्टेज इन्होंने इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया क्योंकि ये इतनी ज्यादा गुस्सा थी। इसके अलावा दोस्तों रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो ने बैक स्टेज जाके अपनी जीत के बारे में कहा और अपने फैंस का थैंक यू कहा कि उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को इतना सपोर्ट करा उनकी डेब्यू पे। और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे पे बहुत प्राउड हैं और साथ में उनकी ड्रीम पूरी हो चुकी है अपने बेटे के साथ टैग टीम मैच खेलने की और जीतने की। यानी कि दोस्तों पेबैक 2020 डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के लिए काफी अच्छा रहा है। इसके बाद दोस्तों MVP ने कहा स्टेप 2 इज कमिंग। इनका बयान दोस्तों ये बॉबी लैशली की US चैंपियनशिप जीतने के बाद आया है। MVP का कहना है कि स्टेप 2 क्या है और वो है रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप। यानी कि दोस्तों
हमें MVP और शॉल्टन बेंजामिन बहुत जल्दी रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बहुत जल्दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं और MVP और शॉल्टन बेंजामिन भी बॉबी लैशली की तरह चैंपियन बन सकते हैं। बॉबी लैशली ने अपनी US चैंपियनशिप पे एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्लान्स एकदम सही बैठ जाते हैं। बॉबी लैशली को एक बड़ा पुश मिलने वाला है, ये उनका पहला स्टेप ही है दोस्तों। साथ में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की इंजरी अपडेट। ड्रू मैकइंटायर दोस्तों मंडे नाइट रॉ में घायल हो गए थे जब रेंडी ऑर्टन ने बैक स्टेज उन्हें 3 पंट किक लगा दी थी। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की फिर से WWE ने एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी लाइन अपडेट दी है कि ड्रू मैकइंटायर अभी भी इंजर्ड हैं, उनको स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें ब्रेन में ब्लड भी निकला है, जिस वजह से वो पेबैक से भी और रॉ से भी बाहर हो चुके हैं। यानी कि मंडे नाइट रॉ पे भी हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस की। जब फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच चल रहा था पेबैक 2020 पे, तो एलेक्सा ब्लिस टीवी स्क्रीन पे बार बार देख रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि एलेक्सा ब्लिस फील्ड की स्टोरी लाइन में कुछ ही समय में इंक्लूड करी जाएगी, पर दोस्तों एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल का रोल अदा नहीं करने वाली। ब्रे वात का दोस्तों हमें एलेक्सा ब्लिस और फील्ड के बीच में एक लव स्टोरी, एक एंगल देखने को मिलेगा जो एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वात के बीच में नहीं, एलेक्सा ब्लिस और द फील्ड के बीच में देखने को मिलेगा। यानी कि एलेक्सा ब्लिस प्यार करती है द फील्ड से, यानी कि एलेक्सा ब्लिस को एक भूत से प्यार हो गया है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंग्स ने पेबैक 2020 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। रोमन रेंग्स ने अपनी यूनिवर्सल टाइटल विन पे एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये चैंपियनशिप अब वहां पे है जहां पे ये हमेशा से होनी चाहिए थी, यानी कि रोमन रेंग्स के कंधे पे। साथ में दोस्तों WWE ने भी रोमन रेंग्स की टाइटल विक्ट्री पे रिएक्ट करते हुए लिखा कि रोमन रेंग्स ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हासिल कर ली है, जीत ली है, जो वो कभी हारे ही नहीं थे। एक तरीके से दोस्तों ये सच भी है। साथ में दोस्तों एक रूमर आया है कि रोमन रेंग्स एक लॉन्ग टाइम चैंपियन रहेंगे। साथ में रोमन रेंग्स की स्टोरी लाइन में पॉल हेमन का इनपुट काफी ज्यादा है और साथ में दोस्तों रोमन रेंग्स की इंसल्ट भी करी जा रही है उनकी पेबैक 2020 की जीत पे, जिसका रीजन है कि 12 मिनट के मैच के दौरान रोमन रेंग्स 10 मिनट बाद आए और मैच के बीच में ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि रोमन रेंग्स की टी शर्ट पे लिखा होना चाहिए लेट अदर wreck everyone and then leave, यानी कि दोस्तों रोमन रेंग्स के स्लोगन तक का मजाक बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर पे भी रोमन रेंग्स का मिक्स्ड रिएक्शन रहा, जहां पे WWE के फैंस ने रोमन रेंग्स को द फील्ड ब्रे वात से डरा हुआ रेसलर तक कह डाला। यानी कि दोस्तों रोमन रेंग्स वर्सेस द फील्ड ब्रे वात हमें फिर से देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। और ये मैच दोस्तों हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे ही देखने को मिल सकता है। रूमर्स तो ये हैं कि ये मैच दोस्तों या तो केज मैच या हेल इन अ सेल मैच भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रे वात का मैच किस टाइप का होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।